हेलो एवरीवन, मैं हूं चिराग गोयल, आपका फ्रेंड, आपका मेंटर, आपका बडी। और आज हम कवर करने वाले हैं हायर ऑर्डर फंक्शन जावास्क्रिप्ट में। अब ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? मतलब फंक्शन तो सुना था, अब उसमें हायर ऑर्डर क्या ऊपर वाली मंजिल पे ले जाओ क्या? नहीं। तो चलिए हम समझते हैं हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या हैं जावास्क्रिप्ट में। तो कुछ स्पेशल नहीं है ये फंक्शन ही, बट इस फंक्शंस में कुछ बिहेवियर, कुछ चीजें आप एक्स्ट्रा कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा, जो कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है, जो कि स्पेशली जावास्क्रिप्ट में आप ये सारी चीजें कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम बहुत सारी चीजें लास्ट तक सीखने वाले हैं। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आप मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिएगा। आप ये समझ लीजिएगा, अगर आपको हायर ऑर्डर फंक्शंस जावास्क्रिप्ट पे समझ में आ गए तो आपकी लाइफ बहुत आसान होने वाली है। आप जावास्क्रिप्ट में कभी भी प्रोग्राम करेंगे, कॉम्प्लेक्स चीजें जो करते हैं ना, वो उसमें से एक हायर ऑर्डर फंक्शंस है, जो कि समझना बड़ा आसान है। एक बार समझ जाइए ना, बस प्यार ही हो जाएगा जावास्क्रिप्ट से। तो चलिए इसी के साथ हम शुरुआत करते हैं। हम क्या करेंगे, पहले हम देखेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शंस होते क्या हैं। हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उन एग्जांपल्स के थ्रू समझेंगे कि हायर ऑर्डर फंक्शंस क्या होते हैं, और फिर हम और डिटेल में जाके हम बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ चीजें डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसी के साथ हम पहली चीज जो जावास्क्रिप्ट में समझने की कोशिश करते हैं वो ये, एक टर्म होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन होता है जो अभी तक हमने नॉर्मल फंक्शंस बनाए हुए हैं, वो ऑलमोस्ट सारे फंक्शंस फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन है। मतलब वो क्या करते हैं, या तो वो प्रिमिटिव डेटा टाइप के ऊपर या ऑब्जेक्ट के ऊपर प्ले करते हैं। मतलब जो उसमें आर्गुमेंट्स होता है, आर्गुमेंट्स पैरामीटर, वो क्या होते हैं, एक नॉर्मल प्री डिफाइंड डेटा टाइप्स होते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और वो रिटर्न क्या करते हैं, वो वापस से वही डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप या ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हैं। अभी तक तो हमने यही देखा था। आप जितने भी पैरामीटर ले रहे थे वो या तो नंबर, स्ट्रिंग, एरे, ऑब्जेक्ट ले रहे थे, और रिटर्न जो कर रहे थे वो आपसे नंबर, एरे, स्ट्रिंग, बूलियन यही सब रिटर्न कर रहे थे। ठीक है, अब ये होता है फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन। अब फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन में कुछ खासियत होती है। वो खासियत क्या होती है, हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप किसी भी फंक्शन को एक वेरिएबल में असाइन कर सकते हो। आप कोई भी एक फंक्शन उठाओ, उसको एक वेरिएबल में, एक नॉर्मल वेरिएबल के अंदर उसको स्टोर कर सकते हो, और उसको जब चाहे आगे जाके यूज कर सकते हो। तो एक इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, हम कोड करके देखेंगे। ठीक है, दूसरा, हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन को पैरामीटर के तरीके से, आर्गुमेंट के तरीके से भी भेज सकते हैं। अरे ये तो एक नई इंटरेस्टिंग चीज है, ये जनरली दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में नहीं होता है। और इसी के साथ साथ हम एक फंक्शन को किसी दूसरे फंक्शन से रिटर्न भी करा सकते हैं। अरे ये तो रामू काका लग रहे हैं, राइट? रामू काका का एग्जांपल हम देखेंगे और समझेंगे कि कैसे रामू काका यहाँ पे फिट होते हैं। तो चलिए इसी के साथ ये तीन प्रॉपर्टीज जो हमने देखी है फंक्शन की, कि किसी भी एक वेरिएबल में फंक्शन स्टोर करा दो, किसी भी फंक्शन में एज अ आर्गुमेंट फंक्शन को पास कर दो, किसी भी फंक्शन से वापस जो आपको मिल रहा है वो एक फंक्शन मिल रहा है, राइट? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन से होती है। और इसी के साथ आता है हायर ऑर्डर फंक्शन, जो ये कहता है कि अगर कोई फंक्शन याद रखिएगा, अगर कोई फंक्शन दूसरा फंक्शन एज अ आर्गुमेंट लेता है, या दूसरा वो जो फंक्शन है वो एक फंक्शन वापस से रिटर्न करता है, या तो वो आर्गुमेंट में ले या फिर वो रिटर्न करे। अगर आप फंक्शन एज अ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, या आपको किसी के रिटर्न में आपको वापस से फंक्शन मिल रहा है, तो समझ लीजिए वो एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। अब ये तो हो गई बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्निकल बात। अब इतना टेक्निकल तो समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो चलिए सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम अपने एग्जांपल पे चलते हैं, तो कोड करेंगे, तब कोड से थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, तो हम प्रोफाइल पे भी आएंगे, इसमें भी कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे, पर अभी के लिए हम कोड करते हैं। तो चलिए हमें क्या करना है, अभी पहला फर्स्ट ऑर्डर फंक्शन की जब हमने बात की थी, तो हमने कहा था कि हम जावास्क्रिप्ट में मे बी एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें मैं बोल रहा हूं हेलो। ये जो फंक्शन बनाया है, इस फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर करा दिया। इसका काम क्या है, रिटर्न करना है 7। तो गेट, मे बी इसका नाम दे देते हैं गेट 7, ऐसा कुछ नाम दे देते हैं गेट 7। ये गेट 7 एक वेरिएबल है जिसमें हमने एक फंक्शन को उठा के स्टोर करा दिया। अब इसको कहीं पे भी यूज करना आप कर सकते हो, किसने मना किया? तो देखिए हमने क्या किया, एक फंक्शन को एक वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। ये चीज जावास्क्रिप्ट में कर सकते हैं। और देखिए हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ही आप एक और फंक्शन बना सकते हैं। तो चलिए मैंने एक और फंक्शन बनाया, यूज फंक्शन करके कुछ बनाया। तो ये बेसिकली क्या कर सकता है, इसमें हम दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं। क्या मतलब है हम दूसरा फंक्शन पास कर सकते हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं। अगर मैं इस यूज फंक्शन को कॉल करूं,
और इस यूज फंक्शन के अंदर मैं दूसरा फंक्शन पास कर दूं। अब दूसरा फंक्शन का मतलब हो गया ये गेट 7। अगर मैं इसमें पास कर दूं तो मैं क्या कर रहा हूं, एक फंक्शन का जो रेफरेंस है सिर्फ रेफरेंस पास कर रहा हूं। एक्चुअली में फंक्शन पास नहीं किया है, फंक्शन का रेफरेंस मैंने यहां पे पास किया है। ठीक है, फंक्शन का रेफरेंस पास किया तो क्या हुआ, अब यहां पे एक फंक्शन मिल गया। fn लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि कोई भी वेरिएबल का नाम दे सकता हूं। तो मैंने पास क्या किया है, इस पैरामीटर में, इसके आर्गुमेंट में इसे क्या मिला है, इसे एक फंक्शन मिला है। इसके एक आर्गुमेंट में क्या मिला, एक फंक्शन। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं एक आर्गुमेंट में एज अ फंक्शन पास कर सकता हूं तो एक हायर ऑर्डर फंक्शन होगा, बिल्कुल, क्योंकि हमने अभी एग्जांपल लिया था। अब इसी के साथ मैं क्या कर सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, मे बी इसको रिटर्न कर देता हूं, एग्जीक्यूट करा देता हूं इस फंक्शन को, कुछ ऐसा। हमने एग्जीक्यूट करा दिया। अल्टीमेटली अगर इसको आप इसका आउटपुट देखोगे तो क्या आएगा, सिंपल, इसका एक छोटा सा आउटपुट आने वाला है जिसको बोलेगा रिटर्न। अल्टीमेटली तो फंक्शन जब एग्जीक्यूट करेगा, ये फंक्शन क्या है, ये फंक्शन गेट 7 है। गेट 7 क्या रिटर्न करता है, 7 रिटर्न करता है। तो अल्टीमेटली रिटर्न तो हमारे पास 7 ही आने वाला है। तो इसको करते हैं बाय बाय और यहां लिखते हैं नोड और HOF। तो चलिए रिटर्न तो हमारे पास 7 ही आएगा। तो देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या है, हमने एक फंक्शन को आर्गुमेंट में पास किया और उसको एग्जीक्यूट कर लिया। क्योंकि हमने फंक्शन को आर्गुमेंट में पास किया था इसलिए इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं। अब दूसरा एग्जांपल भी देखा था, हम एक और कंडीशन में इसको हायर ऑर्डर फंक्शन बोलते हैं कि अगर हमारा जो फंक्शन है वो जो रिटर्न कर रहा है वो एक फंक्शन कर रहा है। तो एक और मैं फंक्शन बना लेता हूं, उसको उसका नाम दे देता हूं रिटर्न फंक्शन। अब हम क्या कह रहे हैं कि अगर कोई फंक्शन रिटर्न करता है एक दूसरा फंक्शन, तो हमारा फंक्शन का रेफरेंस क्या था, गेट 7। अगर ये क्या रिटर्न कर रहा है, एक गेट 7, एक दूसरा फंक्शन ही रिटर्न कर रहा है, तो इसका क्या मतलब है, इसको मैं लिख सकता हूं। चलिए console.log में एक बार प्रिंट करा के देखते हैं कि ये जब एग्जीक्यूट करता है तो ये क्या देता है। इसको करते हैं कमेंट और इसको कराते हैं एग्जीक्यूट। तो देखिए एक इसने क्या वापस किया, इसने एक फंक्शन वापस किया। इसका क्या मतलब है, अगर वापस इसने फंक्शन किया है तो क्या मैं इसको दोबारा से यूज कर सकता हूं, बिल्कुल यूज कर सकते हो। तो मैं यहां पे इसको ऐसा कुछ एग्जीक्यूट फंक्शन करके एक वेरिएबल का नाम ले लेते हैं, उसमें स्टोर करा देते हैं। क्योंकि ये एक खुद फंक्शन है तो मैं यहां लिख सकता हूं console.log टाइप ऑफ, भैया इसका टाइप बता दो क्या है। तो देखो इसका टाइप क्या आने वाला है, इसका टाइप आएगा फंक्शन, क्योंकि ये हमारे पास फंक्शन है। क्योंकि ये फंक्शन है तो क्या मैं इसको एग्जीक्यूट करा सकता हूं, तो क्या मैं इसको console.log यहीं पे ऐसे एग्जीक्यूट करा सकता हूं, बिल्कुल करा सकता हूं। तो इसका क्या आउटपुट आएगा आप ही बताइए। इसका आउटपुट सेम ही आने वाला है जो कि हमने देखा था 7। तो देखिए अब इंटरेस्टिंग बात क्या हुई, अगर कोई फंक्शन और दूसरा फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है, दूसरा फंक्शन एज अ आर्ग्यूमेंट लेता है तो वो हायर ऑर्डर फंक्शन है। सिमिलरली अगर कोई फंक्शन एक फंक्शन रिटर्न करता है तो भी ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो चलिए इसी के साथ अब ये हायर ऑर्डर, तो ये एक्चुअली गेट 7 है क्या, इसको ऐसे रामू काका की तरह से समझ लेते हैं। तो ये क्या है, रामू काका। रामू काका को बोल दो कि भैया आप यहीं की यहीं एग्जीक्यूट हो जाओ। तो रामू काका से मैं ये भी कह सकता था कि रामू काका जरा आप यहीं की यहीं ये काम है इसको कर दो। तो रामू काका यहीं के यहीं ये काम कर सकते थे, पर हमने क्या कहा, रामू काका आप क्या करो, आप इनके साथ चले जाओ, जो यूज फंक्शन है इसके साथ चले जाओ और इनका काम करा के आ जाओ। तो हमने क्या कहा, रामू काका जो कि एक फंक्शन है, इनको एक आर्ग्यूमेंट किसी और के साथ हमने भेज दिया और कहा कि जाओ भैया रामू काका इनका काम करा देना और काम कराने के बाद वापस आ जाना। तो रामू काका को हमने क्या किया, एक आर्ग्यूमेंट की तरह, एक पैरामीटर की तरह हमने भेजा और कहा कि आप काम करके आओ। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये है कि इस केस में रामू काका से क्या कहा, आप जाओ सिर्फ ऑब्जर्व करके आओ कि क्या काम है, वापस काम यही करना है। तो उस केस में क्या हुआ, रामू काका वहां थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, सब कुछ किया, पर काम वापस ही आके किया इन्होंने। ये एग्जीक्यूट जो है ये कहां किया, एग्जीक्यूट जो काम है वो वापस आने के बाद किया ना। तो अगर रामू काका को एज अ पैरामीटर भेजा है तो भी हायर ऑर्डर फंक्शन है। अगर रामू काका एनालिसिस करके वापस आए हैं और कह रहे हैं कि अच्छा चलो मुझे एग्जीक्यूट करना है, मैं देख आया क्या होना है कैसे होना है, अब मैं यहां एग्जीक्यूट हूंगा, तो बेसिकली वो भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन है।
तो चलिए इसी के साथ हमने हायर ऑर्डर फंक्शन के कुछ कुछ चीजें देखी हैं। अब इस नॉलेज को हम और इनहेंस करेंगे, इस नॉलेज को हम नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और देखते हैं कि हायर ऑर्डर फंक्शंस के और कौन से एग्जांपल्स है और कौन सी इंटरेस्टिंग चीजें जो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ हमने हायर ऑर्डर फंक्शंस के बारे में देखा। अब चलिए एक एक एग्जांपल हायर ऑर्डर फंक्शन का और ले लेते हैं। अब हायर ऑर्डर फंक्शंस का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मान लीजिए कि हमें कुछ कैलकुलेटर टाइप का बनाना है। ठीक है, ये कोड को करते हैं बाय बाय, कंसोल डॉट लॉग को करते हैं बाय बाय, जो भी कंसोल डॉट लॉग है आपके रेफरेंस के लिए यहां पे रख दे रहा हूं ताकि आप देख सके। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं, अब एक छोटा सा कैलकुलेटर फंक्शन बनाते हैं जो कि हम थोड़ा सा जेनरिक फंक्शन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाता हूं, फंक्शन, इसका नाम देते हैं सम। अब क्योंकि सम है तो मैं इसको लिख सकता हूं x, y और यहां लिख सकता हूं रिटर्न x प्लस वाई, ऐसा लिख सकता हूं। बिल्कुल, मैंने 2 नंबर दिए, भैया मुझे ऐड करके दे दो। ऐसे ही सिमिलरली मैं एक और फंक्शन बना सकता हूं जिसका नाम है सबट्रैक्ट, और इस फंक्शन को बोल सकता हूं x, y आप भी लो, पर जो आप एग्जीक्यूट करोगे उसमें x माइनस वाई कर देना। बहुत बढ़िया, तो मेरे पास एक सम हो गया, एक सबट्रैक्ट हो गया। अब मैं क्या कह सकता हूं कि आप सम और सबट्रैक्ट बार बार जिसको भी यूज करना है आप डिसाइड करो कि मुझे सम में क्या भेजना है, कैसे भेजना है, ऐसे ही सबट्रैक्ट में कॉल करना है, इसमें ये भेजना है, वो भेजना है, आप ऐसा कुछ कर सकते हो। पर अगर हम कैलकुलेटर की बात करें तो कई बार हम जेनरिक चीजें बनाते हैं। एक कैलकुलेटर में जेनरिक चीजें होती हैं कि मुझे सम करना है तो मैंने कुछ नंबर दिए और कह दिया कि इसका सम कर दो, मैंने कुछ नंबर दिए, मैंने कहा कि इसको सबट्रैक्ट कर दो, मैंने कुछ नंबर दिए, कहा कि मल्टीप्लाई कर दो। जनरली हम काम ऐसे ही करवाते हैं, है ना, भला वो अकाउंटेंट हो कोई भी हो। तो ऐसे ही क्या हम एक नॉर्मल एक फंक्शन बना सकते हैं जिसका नाम मैं दे सकता हूं कैलकुलेटर फंक्शन। इस कैलकुलेटर फंक्शन का काम क्या होगा, इसको मैं हायर ऑर्डर फंक्शन, क्यों, क्योंकि इसमें मैं कहूंगा कि भैया आप मुझे फंक्शन दो, आप मुझे x और y की वैल्यू दो, उसके बेसिस पे जो भी आप मुझे करने के लिए कहोगे, जो भी आपने ये फंक्शन पास किया है, इस फंक्शन को मैं कॉल कर दूंगा जिसका नाम है fn, और इसमें मैं x, y जो भी आपने वैल्यू दी थी वो पास कर दूंगा। अब मुझे नहीं पता कि ये फंक्शन क्या करता है, ये फंक्शन सम करता है, मल्टीप्लाई करता है, सबट्रैक्ट करता है, मुझे नहीं पता। आप बताओ कि आपको क्या करना है, आप बताओ कि कौन से नंबर के ऊपर मुझे ऑपरेट करना है, आप बताओगे कि कौन सा फंक्शन मुझे यहां पे यूज करना है जिसके बदौलत मैं यहां पे काम कर सकता हूं। तो देखिए मैं यहां पे लिख सकता हूं कैलकुलेटर फंक्शन। अब ये 3 चीजें लेता है। पहला, आप बताओ कि कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट कराना है, काम क्या कराना है, ऑपरेशन क्या कराना है। तो मुझे ऑपरेशन कराना था सम। अब किसके ऊपर कराना है, मुझे कराना है 1,2 के ऊपर। बहुत बढ़िया, तो अगर मैं कंसोल डॉट लॉग कुछ ऐसा करूं तो देखिए हो क्या रहा है, हमने एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया है। ये क्या है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। ये हायर ऑर्डर फंक्शन क्यों है, क्योंकि ये फंक्शन एज एन आर्गुमेंट लेता है, और क्योंकि ये फंक्शन है जेनरिक फंक्शन हमने बनाया है, तो मतलब जो भी इसको कंज्यूम कर रहा है, ये हायर ऑर्डर फंक्शन कंज्यूम कर रहा है, मुझे नहीं पता कि ये सम आएगा, सबट्रैक्ट आएगा। आप जो भी कंज्यूम कर रहा है आप भेजो, मैं क्या करूंगा उसको एग्जीक्यूट कर दूंगा जो भी एक्स और वाई की वैल्यू है इसके साथ। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि ये फंक्शन क्या है, सम सबट्रैक्ट जो भी है आप देखो। तो ठीक है, इसी के साथ हम इस कोड को एग्जीक्यूट करा के देखते हैं सम आएगा। बिल्कुल बढ़िया से हमारे पास 3 इसका सम आ गया। अब मान लीजिए सेम फंक्शन जो कैलकुलेटर फंक्शन मुझे यूज करना है, मुझे सबट्रैक्ट के साथ यूज करना है, तो क्या मैं सबट्रैक्ट के साथ यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। चलिए अब देखते हैं इसके 2 आउटपुट आएंगे। सम आया, इसको लिखते हैं सम, इसको लिखते हैं सम, इसको लिखते हैं सबट्रैक्ट, और ऐसे ही हम और भी बना सकते हैं। तो चलिए एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सम आया 3, सबट्रैक्ट करने पे आया -1। ऐसे ही मेरे को और जनरिक जितने भी फंक्शन बनाने हैं मैं बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। ऐसे ही मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड भी बना सकता हूं, मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मल्टीप्लाई के केस में ऐसे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड के केस में ऐसे डिवाइड कर दो। तो चलिए ऐसे ही मैं और काम कर सकता हूं। मैंने क्या किया, जेनरिक फंक्शन जो बनाया उसमें बस पास कर देता हूं कि मुझे क्या करना है। इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है, इसमें मल्टीप्लाई का फंक्शन दे दो, इसमें मुझे डिवाइड करना है,
इसमें डिवाइड का फंक्शन दे दो। तो चलिए देखते हैं इसके आउटपुट क्या आएंगे। तो देखिए सम 3 आया, सब्ट्रैक्ट करने पे -1 आया, मल्टीप्लाई करने पे 2 आया क्योंकि 2 × 1, और डिवाइड करने पे 1 / 2 0.5 आ गया। देखिए बेहतरीन तरीके से हमने देखा कि कैसे आप एक हायर ऑर्डर फंक्शन बना सकते हैं। कैसे आपको पता लगेगा कि एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। हायर ऑर्डर फंक्शन से आप देख रहे हैं कितनी बढ़िया बात हुई है। हायर ऑर्डर फंक्शन से देखिए आपने एब्स्ट्रैक्शन कर दिया कि आपने एक जेनरिक फंक्शन बनाया जिसका काम है सारे के सारे चीजें कैलकुलेट करना, जो भी नंबर्स आए हैं, जो भी ऑपरेशन करना है, सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, जो भी करना है वो ऑटोमेटिकली इस कॉमन फंक्शन के थ्रू हो जाएगा। तो कितना आसान, कितना बढ़िया तरीका है। ऐसे ही बहुत सारे कॉम्प्लेक्स चीजें जो हैं वो हम हायर ऑर्डर फंक्शन के थ्रू बहुत आसान बना देते हैं, जो भी उस फंक्शन को यूज करना चाहता है। तो हम ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल्स आगे लेने वाले हैं, उनके साथ काम करने वाले हैं। तो आप मेरे साथ प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो आप हायर ऑर्डर तो फंक्शन समझ ही गए होंगे। तो दो चीजें हमेशा याद रखिएगा, जब भी हम फंक्शन की बात करें, तो फंक्शन की कोई भी बात करें, इस फंक्शन में अगर आर्ग्यूमेंट आपका फंक्शन है या ये रिटर्न फंक्शन कर रहा है, कोई भी चीज, इन दोनों में से कुछ भी है कि अगर आर्ग्यूमेंट फंक्शन है कोई भी एक या एक से ज्यादा, और या ये रिटर्न फंक्शन कर रहा है, इनमें से कोई भी कंडीशन मीट होती है तो आप कह सकते हो यस ये एक हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो चलिए इसी के साथ हम और चीजें देखते हैं। हम कॉलबैक को समझते हैं। कॉलबैक क्या चीज है भाई? अब ये नई चीज है, क्या आ गई? कॉलबैक क्या होता है? अब कॉलबैक के एग्जांपल्स देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि कॉलबैक हेल्प क्या होता है। फिर उसके बाद देखेंगे कि कॉलबैक हेल्प तो चलो ठीक है, कॉलबैक हेल्प हमें समझ में आ गया। अब कैसे एक फंक्शन रिटर्न कर सकते हैं उसके एग्जांपल्स देखेंगे, और बहुत सारी चीजें इंटरेस्टिंग करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम कॉलबैक को समझते हैं। फिर ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये इंटरव्यूज में भी बहुत इंपॉर्टेंटली पूछा जाता है कि ये कॉलबैक हेल्प क्या होता है। और कॉलबैक हेल्प को अगर आप समझते हैं तो आपको समझ में आएगा कि कोडिंग में हमारी लाइफ मुश्किल कहां पे हो जाती है, ठीक है। चीजें कई बार हम आसान करना चाहते हैं पर वो कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है, ठीक है। चलिए इसी के साथ हम पहले समझते हैं कि ये कॉलबैक ऐसी क्या चीज है भाई, करना क्या है इस कॉलबैक में, होता क्या है। तो पहला चीज समझते हैं कि कॉलबैक कुछ स्पेशल नहीं है। कॉलबैक जस्ट एक फंक्शन है, ओके। कॉलबैक एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन, जो एग्जीक्यूट करता है किसी और फंक्शन के कंप्लीट हो जाने के बाद। अगर मैं ऐसा कहूं कि रामू काका जाओ इनके साथ, इनका जो भी काम है हो जाने दो, उसके बाद आप मुझे बता देना कि ये काम हो गया। जैसे कि बात करें कि हमारे पास डिलीवरी वाले बॉय आते हैं, है ना। तो डिलीवरी वाले बॉय जब डिलीवर करके चले जाते हैं तो हमारे पास एक नोटिफिकेशन आता है जो ये कहता है कि योर ऑर्डर हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। तो जो ये नोटिफिकेशन आ रहा है ये क्या, कहां से आ रहा है? ये आप समझ सकते हो एक कॉल बैक है कि हमारे पास एक काम होना था, वो काम जब हो गया है तो उसका सक्सेस या फेलियर का नोटिफिकेशन अगर हमारे पास आ जाता है कि क्या हुआ उसके साथ, तो वो एक तरीके से क्या है, कॉल बैक। कि आपको कहा गया था कि जाओ ये कुरियर पार्सल करो, अब वहां से आप या तो सिग्नेचर लेके आओ या उनसे ओटीपी लो या उनसे कुछ भी करो, उनसे एक्नॉलेजमेंट फाइनली लोगे ताकि मुझे पता लगे कि हाँ वाकई में वो पार्सल डिलीवर हो गया है। तो इन चीजों को रियल लाइफ में आप कॉल बैक की तरह समझ सकते हो। अब ऐसे ही ये कॉल बैक हमारे फंक्शंस, ये कॉल बैक कहीं ना कहीं हमारे कोड में भी एग्जिस्ट करते हैं, है ना। तो हम उन कॉल बैक्स को भी देखेंगे कि ये कोड में अगर मुझे करना होता तो कैसे करते। कोई स्पेशल तरीका नहीं है, अभी हम वही सब करते हैं, कॉल बैक बहुत सारे बनाते हैं पर हमें पता नहीं होता ओ अच्छा मैंने कॉल बैक बनाया था क्या। तो वो सारी चीजें हम देखेंगे। तो चलिए इसी के साथ अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने एक फंक्शन बनाया, उसको आपने दूसरे फंक्शन में आर्गुमेंट की तरीके से पास किया, वो एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है, या वो दूसरे फंक्शन में रेफर कर सकता है, ठीक है। तो वो बेसिकली एग्जीक्यूट करेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद आपका जो भी काम होना था हो गया, एग्जीक्यूट किया और उसका काम हो गया, ठीक है। चलो इसी के साथ एक एग्जांपल देख लें। चलिए एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। तो हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे पहले तो इसको कमेंट,
इसी में जो अभी हमने ये सब लिखा है ना, इसमें भी आप कॉल बैक फंक्शन आपको दिख सकता है। पर चलिए मैं इसको एक आसान लैंग्वेज में बताने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम बोलेंगे, चलो मैंने एक फंक्शन बनाया जिसका नाम दिया हाई फंक्शन। इसका काम है, या डिलीवरी करा देते हैं, डिलीवर प्रोडक्ट। तो इसका काम है प्रोडक्ट की डिलीवरी करना, ठीक है। तो प्रोडक्ट डिलीवर करने में इसमें हमने कुछ ऐसा स्टेटमेंट लिख देते हैं, कंसोल डॉट लॉग डन विद डिलीवरी। तो इसने प्रोडक्ट जो है डिलीवर कर दिया। मान लेते हैं यहां पे कोई स्टेटमेंट है, कोई कोड है, कुछ भी आप एग्जीक्यूट कराना चाहते थे, आपने एग्जीक्यूट कराया। अब क्योंकि जो भी कंपनी जिसने भी भेजा है भैया कि ये प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए तुम जाओ, ये क्या चाहता है कि भैया जब आप ये प्रोडक्ट डिलीवरी के लिए जाओगे तो आपको एक काम और करना है, वो ये कि जब आपकी वो डिलीवरी हो जाए, जैसे मान लेते हैं इसका कोई प्रोडक्ट का नाम है, तो डन विद डिलीवरी ऑफ कुछ ऐसा, जो भी उसका नेम है, डन। तो ऐसा कोई फंक्शन है जिसमें जिसमें हम चाहते हैं कि जब उस नाम की प्रोडक्ट की डिलीवरी हो जाए तो ये वो मैसेज आ जाए, प्लस उसके साथ मैं चाहता हूं कि एक काम जो है वो मेरा हो जाए। तो मान लीजिए मैंने कहा कि मैकबुक की डिलीवरी के लिए मैंने भेजा है, तो मैकबुक की जब डिलीवरी हो जाए तो मैं चाहता हूं कि एक फंक्शन उसका कॉल हो जाए। तो ये फंक्शन क्या है, इज सक्सेस फंक्शन। ये सक्सेस फंक्शन क्या है, बेसिकली ये कुछ नहीं करेगा, जस्ट सिंपली कंसोल डॉट लॉग बोलेगा प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड, ठीक है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, सक्सेस फंक्शन को यहां पे अगर हम पास करें और यहां पे इसको कॉल बैक की तरह एक्सेप्ट कर ले, जो कि अभी हमने देखा कि आप एक फंक्शन एक आर्गुमेंट में भी ले सकते हैं। तो बिल्कुल हमने एक ये फंक्शन लिया और फाइनली जब जो काम होना था होने के बाद कहा कि भैया इस कॉल बैक को एग्जीक्यूट कर दो। सिंपल, डिलीवरी वाले भैया को बोला था कि जाओ डिलीवरी करो, डिलीवरी होने के बाद आप उनसे ओटीपी ले लो, आप उनको मेल सेंड कर दो, आप उनसे सिग्नेचर किसी भी तरीके से एक्नॉलेजमेंट करा लो। ये हमारा इंटेंट था। तो इसी इंटेंट के साथ हमने क्या किया कि भैया जो आपका काम था हो जाने के बाद जो मैं आपको कॉल बैक दे रहा हूं उसको एग्जीक्यूट करा देना, बस मैं ये चाहता हूं। तो ये होता है कॉल बैक। तो चलिए अगर इसी में हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं तो देखिए क्या आउटपुट आता है। तो सबसे पहले क्या आएगा, पहला जो इसका काम था, प्रोडक्ट हैज बीन डिलीवर्ड, सो डन विद द डिलीवरी ऑफ मैकबुक। ये उसका काम था, जो भी आपने काम दिया था उसने कर दिया। करने के बाद अब आपसे जिस कंपनी ने भेजा था उसने कहा था जो आपका काम है कर दो, उसके बाद बस ये जो मेथड मैं दे रहा हूं ना, इस मेथड को कॉल कर देना, तुम बाकी टेंशन ना लो, ये मेथड कॉल कर देना। अब इस मेथड में क्या है, कुछ भी हो सकता है। इस मेथड में मैंने सेट करके रखा था कि प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड, इसका मैसेज, इसका नोटिफिकेशन ये कंसोल में प्रिंट हो जाए। आप कुछ भी करना चाहते थे वो कर सकते थे। तो इसके साथ आप देखिएगा जब ये फंक्शन एग्जीक्यूट किया, जो कि एक कॉल बैक की तरीके से आया है, वो जब एग्जीक्यूट किया तो आप फाइनली देखोगे प्रोडक्ट हैज बीन सक्सेसफुली डिलीवर्ड। तो इसी के साथ आप देख रहे हैं कि कॉल बैक क्या है, कुछ स्पेशल नहीं है। कॉल बैक एक फंक्शन आर्गुमेंट की तरह पास किया है जिसमें सारा काम हो जाने के बाद भैया उस कॉल बैक को भी आप एग्जीक्यूट कर देना, दैट्स ऑल, डन। इतना सा ही जिंदगी में काम था जो हमने कॉल बैक के बारे में यहां पे देखा और सीखा। बहुत ही बढ़िया। तो हमें कॉल बैक के बारे में भी यहां पे पता लग गया। अब थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। कॉल बैक अच्छी चीज तो है, पर आप ऐसे समझो, आपने क्या कहा कि आप एक हब हो, एक डिलीवरी का हब हो। आपका काम है कि ये प्रोडक्ट एक एंड यूजर के पास जाके डिलीवर हो, पर उस एंड यूजर के पास डिलीवर होने से पहले आपके पास आपका मेन हब से सब हब पे जाएगा, सब हब से दूसरे हब पे जाएगा, दूसरे हब से किसी और हब पे जाएगा, उस हब पे जाने के बाद फाइनली जाके वो डिलीवर होगा। तो अल्टीमेटली जो ऐसे समझते हैं, अल्टीमेटली आपके पास एक ये हब है। हब का मतलब आप समझ रहे हैं ना, जहां पे आपके पास सारे प्रोडक्ट आते हैं। तो हमारे पास एक ये हब है, इस हब से एक दूसरा हब है, मान लीजिए इस हब का नाम है ए हब, मतलब सेंटर जहां पे सारे प्रोडक्ट आते हैं मेन। फिर ये दूसरे हब में गया, फिर ये तीसरे सेंटर में गया, तीसरे सेंटर में फाइनली ये जाके प्रोडक्ट डिलीवर हुआ। तो अब मुझे ये बताओ
इस इंसान को, ये जो मेन हब है, इसे कैसे पता लगेगा और कब पता लगेगा कि मेरा फाइनल प्रोडक्ट जाके डिलीवर हो गया है? तो होगा क्या, इसने इसको एक कॉल बैक दिया होगा, कहा होगा कि भैया जब ये काम हो जाए, जब डिलीवर हो जाए तो बस उसको एग्जीक्यूट कर देना। इसने वही उठा के दिया होगा, इसको कहा होगा कि भैया जब ये काम हो जाए तो ये एग्जीक्यूट कर देना। अब फाइनली जब ये जाके उसने डिलीवर किया, उसके बाद ये एग्जीक्यूट हुआ, तो इसने इसको बताया, इसने इसको बताया, और फाइनली इसने इसको बताया। तो आप देखिए, जब तक आपका ये फाइनली डिलीवर नहीं हो गया, तब तक ये सब के सब रुके हुए थे, सबके सब वेट कर रहे थे कि कोई तो बता दो कि डिलीवरी हुई या नहीं हुई। अभी तक पता ही नहीं है कि डिलीवरी हुई है या नहीं हुई है। तो ये किसका वेट कर रहे हैं? ये वेट कर रहे हैं फाइनली यहां से रिप्लाई आने का, जिसके बाद पता लगेगा कि भैया डिलीवरी हुई या नहीं हुई, प्रोडक्ट फंस गया, क्या हुआ उस प्रोडक्ट के साथ नहीं पता, है ना। तो ऐसे ही कोड में हमारे साथ बहुत सारी चीजें ऐसा कॉल बैक हेल टाइप का बन जाता है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए होता क्या है कि अगर मैं जो मैंने अभी कॉल बैक बनाया था, अगर मैं उसको नेस्टेड कॉल बैक स्टैक बना दूं, जिसमें एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली एक पिरामिड फॉर्म कर देता है। पिरामिड का मतलब एक एग्जीक्यूट हुआ, इसकी डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर थी, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर थी, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर, इसकी डिपेंडेंसी इसके ऊपर, एक फ्री फंड का पिरामिड हमारा बन गया। तो पिरामिड कुछ ऐसा, मतलब या इसकी डिपेंडेंसी थी, इसकी डिपेंडेंसी किसी और के ऊपर थी, इसकी किसी और के ऊपर, और ये फाइनली वेट कर रहा है कि कब भैया मेरा ये काम होगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, और फाइनली मैं ये काम पूरा कर पाऊंगा। तो ये तो गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि ये कॉल बैक हेल है। मैं वेट ही करता रह जाऊंगा। अगर मान लो ये डिलीवरी 100-200 लोगों के पार करने के बाद, हब के बाद जाएगा, तो सोचो कितना बड़ा एक नेटवर्क बन गया है, जिसकी डिपेंडेंसी बन गई है। तो ये प्रोग्रामिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि प्रोग्रामिंग में आपके पास जो मेमोरी होती है ना, वो थोड़ी लिमिटेड होती है। कि आपने एक ऐसा हेल बना दिया जिसमें सारी मेमोरी खा गया, ठीक है, तो प्रोग्राम क्या करेगा? प्रोग्राम चौक हो जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, क्या भैया और जगह नहीं है मेरे पास, इतनी ज्यादा डिपेंडेंसी नहीं बना सकता मैं, है ना। तो इसके साथ प्रॉब्लम आ जाती है। तो होता क्या है कि ये जितने भी कॉल बैक है, ये पहले वाले कॉल बैक का वेट करते हैं कि भैया जब ये काम जब तक नहीं होगा, तब तक मैं आगे किसको क्या बताऊं, मुझे खुद ही नहीं पता कि क्या होना है। तो देयरफॉर कि ये क्या करते हैं, आपकी रीडेबिलिटी और मेंटेबिलिटी ऑफ कोड को इफेक्ट करते हैं। अगर कोई और डेवलपर आता है, इसमें और कंट्रीब्यूट करता है, उसमें उसने और ज्यादा डिपेंडेंसी बना दी, तो आपका कोड जो एग्जीक्यूट करना है, उसको मेंटेन करना है, आप देखोगे तो ऐसे वो नेस्टेड ग्रंथ बनता चला जाता है। एक नेस्टेड डिपेंडेंसी काफी लेवल की बनती चली जाती है। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, इसका एक एग्जांपल लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलबैक हेल कैसा दिख सकता है। हम कॉलबैक हेल और अच्छे से बनाएंगे जब हम फेच वगैरह पढ़ रहे होंगे। मान लीजिए कि आपकी कोई एपीआई है, एक कॉल है जो आपको रिमोट पे कॉल करना है, और उसकी कुछ डिपेंडेंसी है। तो ऐसा कुछ समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके पास क्या है कि आपको एक प्रोडक्ट की डिटेल चाहिए, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट का आपके पास जो प्रोडक्ट है उसकी आईडी मान लीजिए 18 है। अब आपके पास क्या है कि वो जो प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट आपको रिटर्न करेगा कुछ ऐसा प्रोडक्ट की डिटेल, एक फंक्शन, एक दूसरा फंक्शन है जो फाइनली एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अब मान लीजिए कि ये हमारे पास जब प्रोडक्ट आ गया, तो इस प्रोडक्ट में कुछ और डिपेंडेंसी थी, तो था गेट यूजर इन्फो। तो मतलब मैं चाहता था कि भैया ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट कौन से मैन्युफैक्चरर का है, किसके पास डिलीवर हुआ, मान लीजिए ये मुझे डिटेल निकालनी थी। तो मैं क्या करूंगा कि ये जो प्रोडक्ट है, इस प्रोडक्ट से इसका यूजर आईडी माइट भी निकालूंगा। अब क्या करूंगा, मैं वेट करूंगा। फिर अब मेरे पास यूजर इन्फो आ जाए। अब एक बार यूजर इन्फो आएगी तो मैं फिर वेट करूंगा। अब मुझे उसका एड्रेस चाहिए। फाइनली मुझे पता करना था कि भैया ये प्रोडक्ट किसके पास जाके डिलीवर हुआ है। ये पता करने के लिए अब मुझे पता करना है गेट एड्रेस। अब ये एड्रेस आएगा हमारे पास कैसे, यूजर इन्फो ठीक है, डॉट यूजर नेम में। अब यहां पे हमारे पास इसका एड्रेस आया। अब ये एड्रेस फाइनली जाके हमने प्रिंट करा लिया और कहा कि भैया ये एड्रेस था फाइनली जो कि हमें मिल गया, इस प्रोडक्ट कहां वो जाके डिलीवर हुआ है। अब आप देख रहे हैं इसके साथ हुआ क्या,
ये वेट करेगा जब तक, ये वेट करेगा गेट एड्रेस इन्फो के ऊपर, इन्फो वेट करेगा प्रोडक्ट के ऊपर। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, जब तक प्रोडक्ट सक्सेस नहीं होगा, जब तक आपको प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं पता, तो आप यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि उसी में से निकालोगे। आपको यूजर की इंफॉर्मेशन नहीं पता, तब तक आप उसका एड्रेस नहीं निकाल सकते, एड्रेस नहीं निकाल सकते तब तक आप बता ही नहीं सकते कि भैया ये डिलीवर कहां पे हुआ है। तो ये एक कॉल बैक हेल बन जाता है। इसको क्यों कॉल बैक हेल बोल रहे हैं उसको भी समझते हैं, क्योंकि आप देखिए एक की डिपेंडेंसी दूसरे के ऊपर और नेस्टेड हायरार्की और नेस्टेड हायरार्की, ये नेस्टेड डिपेंडेंसी बनती चली जा रही है, जो कि एक बहुत ही एक जाले की तरह है, मकड़े के जाले की तरह है ना। तो इसी के लिए इसको कॉल बैक हेल कहा जाता है, और ये हम अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कोड में, क्योंकि आप जितनी ज्यादा ऐसी डिपेंडेंसी बनाते चले जाओगे, कोड को समझना, मेंटेन करना, और अगर आपने कुछ गजब ही लिख दिया है तो आप हो सकता है कि आप मेमोरी चोक कर जाए, है ना। तो वो सारी चीजें भी पॉसिबल होती हैं जब हम कॉल बैक हेल की बात करते हैं। तो चलिए इसी के साथ हम कुछ चीजें और समझने की कोशिश करते हैं। वो ये, इसको एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, एग्जीक्यूट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ये सारे के सारे हम मान के चल रहे हैं कि ये एक फेच कॉल है, एक प्रॉमिस वगैरह से रिलेटेड है, जो कि हमने पढ़ा नहीं है। जब हम पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे। पर मैं दिखाना ये चाह रहा था कि इसमें भी आपका कॉल बैक हेल जो बन रहा है, कॉल बैक है, ये भी एक हायर ऑर्डर फंक्शन ही है और कुछ स्पेशल नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम और देखते हैं। जब आप एक फंक्शन में से एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करते हैं, है ना, तो आपका फाइनली वो फंक्शन स्टॉप हो जाता है, कहता है बस मेरा सफर यहीं तक था, क्योंकि अब यहां से मुझे रिटर्न कर दिया गया है। जहां से भी रिटर्न किया गया है वो होता है फाइनली एंड, ठीक है। तो हायर ऑर्डर फंक्शन के कॉन्सेप्ट में हमने देखा कि आप एक फंक्शन भी रिटर्न कर सकते हो, फंक्शन में से फंक्शन रिटर्न कर सकते हो, जो कि हमने ऑलरेडी देख रखा है। तो दोबारा चलिए हम एक फंक्शन बना ही लेते हैं, एक इंटरेस्टिंग सा फंक्शन बना के आपको दिखाता हूं कि एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं। थोड़ा डायनेमिक टाइप का फंक्शन बना के देखते हैं, ठीक है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल देखते हैं। मैं एक फंक्शन बनाना चाहता हूं, एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, जिससे पहले हम करते हैं, एक फंक्शन बनाया मल्टीप्लाई 7। तो एक मेरे पास फंक्शन है जिसका नाम है मल्टीप्लाई 7, और इसका क्या काम है, एक मुझे कोई वैल्यू दे दो, मैं क्या करूंगा, फाइनली उस वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई करूंगा और आपको वापस कर दूंगा। इस फंक्शन का काम सिर्फ इतना सा है, आप मुझे कुछ भी दो, मैं इसमें मल्टीप्लाई करूंगा 7 से और आपको रिटर्न कर दूंगा जो भी उसकी वैल्यू है, ठीक है। अब मुझे क्या करना था, एक फंक्शन बनाया है जिसमें मैंने क्या कहा कि उसका नाम ले लेते हैं मल्टीप्लाई, ठीक है। ये फंक्शन का नाम दिया मैंने मल्टीप्लाई, और या फिर हम उल्टा भी कर सकते हैं। उल्टा का क्या मतलब हो गया, चलिए ठीक है, ऐसा भी चलेगा। अब मैं क्या करना चाहता हूं कि मैं यहां इस फंक्शन में से रिटर्न करना चाहता हूं ये जो मल्टीप्लाई फंक्शन है, या पूरा का पूरा कोड ही रिटर्न कर देते हैं अगर आपको वैसे समझ में आएगा। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां से एक फंक्शन रिटर्न कर दे रहा हूं जिसका नाम है x, और ये फाइनली क्या करेगा, एक एग्जीक्यूट करेगा x इंटू 7, कुछ ऐसा। तो इसको मल्टीप्लाई 7 यही दे देते हैं, आसान कर देते हैं आपकी जिंदगी भी, ऐसे क्या याद रखेंगे। तो चलिए हमने क्या किया, एक फंक्शन बनाया जिसका काम क्या है, एक दूसरा फंक्शन रिटर्न करना। इस फंक्शन का क्या काम है, एक और फंक्शन रिटर्न करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मतलब हायर ऑर्डर फंक्शन है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, लिख सकता हूं एग्जीक्यूट फंक्शन, एक मुझे फंक्शन मिलेगा, ठीक है, जो एग्जीक्यूट कर, मैं दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकता हूं। तो इस केस में क्या कहूंगा कि मैं मल्टीप्लाई को अगर ऐसे कॉल करूं, तो ये जो मेरे पास एग्जीक्यूट फंक्शन आया, इस एग्जीक्यूट फंक्शन को मैं कुछ और कर सकता हूं। क्या कर सकता हूं, तो देखिए इस एग्जीक्यूट फंक्शन में ये रिटर्न क्या करता है, फिर से देखिएगा, console.log, ये है क्या, पहले तो इसको देखते हैं है क्या। तो देखिएगा ये कुछ नहीं, ये एक फंक्शन ही है। और कौन सा फंक्शन है, जरा बताएंगे कौन सा फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है। ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये जो console.log प्रिंट कर रहा है वो ये वाला फंक्शन रिटर्न कर रहा है, क्योंकि हमने एग्जीक्यूट क्या कराया, मल्टीप्लाई 7, जो कि ये रिटर्न करेगा। ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज, अगर ये फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो ये एक वैल्यू भी लेता है। तो क्या इस फंक्शन के साथ भी मैं दोबारा से इसको कॉल कर सकता हूं, क्योंकि एक फंक्शन है, बिल्कुल कर सकता हूं। और इसमें कोई वैल्यू दे सकता हूं, बिल्कुल दे सकता हूं। तो मैंने 5 अगर पास किया तो क्या होगा, 5 इंटू 7
एक वैल्यू इसकी आएगी और वो क्या होती है 35। आई थिंक आपको मुझसे ज्यादा पता है। तो देखिए आपने सही बताया, इसकी वैल्यू जो आई वो 35 आई। क्यों? क्योंकि ये एक फंक्शन था और ये फंक्शन क्या लेता है, एक वैल्यू लेता है जिसको आप फाइनली 7 से मल्टीप्लाई कर सकते हो और फाइनली आपने देखा यहां पे 35 आपका प्रिंट हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग। तो चलिए इसी के साथ एक और एग्जांपल ले लेते हैं। चलिए इसी एग्जांपल को हम थोड़ा सा और एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। सेकंड एग्जांपल में हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए कि मैं इसको थोड़ा और डायनेमिक बना दूं। मैं चाहता हूं कि भैया, ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप मुझे सम बनाओ, ठीक है। अब सम बनाते समय मैं कुछ इंटरेस्टिंग चीज चाहता हूं कि मुझे एक्स का एक सम चाहिए जो रिटर्न क्या करेगा, एक और फंक्शन रिटर्न कर रहा है जिसमें आप y पास कर सकते हो और फाइनली जो ये x और y आया इसमें आप ऐड कर दो। तो अब देखिए मैं क्या करने वाला हूं, इस फंक्शन को सम को पहली बार जब कॉल करूंगा कुछ ऐसे 1 के साथ, तो बताइएगा ये इसका अगर मैं टाइप देखूं, डेटा टाइप, इसका टाइप ऑफ देखूं तो क्या होगा, सोचिए बताइए क्या है इसका टाइप, ये क्या रिटर्न कर रहा है। अगर मैं सम को एग्जीक्यूट करूं तो ये एक दूसरा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है? बिल्कुल। तो अगर ये एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है तो मैं इसको दोबारा से एग्जीक्यूट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हो भाई। तो क्या मैं इसको दोबारा से कुछ ऐसा लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हो। और क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं तो उसमें y की वैल्यू भी पास कर सकता हूं? बिल्कुल कर सकते हो। तो चलिए इसको console.log करा के देख लेते हैं कि अगर मैं ऐसा कुछ HOC हायर ऑर्डर फंक्शन HOF अगर मैंने लिखा है तो इसका आउटपुट क्या आएगा, चलिए देख लेते हैं। देखिए 3 आ गया, 1 और 3 आपका 1 + 2 3। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। जब आप इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे और हर बार इसके साथ आप एक काम करेंगे, क्या कीजिए, इसके साथ टाइप ऑफ जरा लगा के हमेशा चेक कर लीजिए कि इसका टाइप क्या आता है। तो देखिएगा इसका टाइप फंक्शन आएगा, इसका टाइप फंक्शन आया तभी आप इसको दोबारा से ऐसे एग्जीक्यूट कर पा रहे हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिस ना कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप दोबारा एग्जीक्यूट इसीलिए कर पा रहे हो क्योंकि इसका टाइप ऑफ ये एक फंक्शन वापस से है जो कि ये एक फंक्शन है जो एक और वैल्यू लेता था जिसको हमने यहां पास कर दिया, y की वैल्यू 2 पास कर दी और फाइनली हमारे पास x और y की वैल्यू कंप्यूट होके आ गई है ना। एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। तो चलिए इसी के साथ हम और इनबिल्ट मेथड की बात करते हैं जिसमें हम कॉल बैक का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो एक हायर ऑर्डर फंक्शंस हैं। तो हायर ऑर्डर फंक्शन अगेन जो आर्गुमेंट की तरीके से फंक्शन लेते हैं या एक फंक्शन रिटर्न करते हैं, ठीक है। तो चलिए हम कुछ कॉन्सेप्ट्स छोटे मोटे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करने वाले हैं। पहला है सेट इंटरवल, दूसरा है क्लियर इंटरवल, सेट टाइम आउट और क्लियर टाइम आउट। अब इनका काम क्या होता है, ठीक है, ये काफी इंटरेस्टिंग होते हैं जावास्क्रिप्ट में, इनका बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, ठीक है, हम बहुत जगह पे यूज करते हैं पर इसको बहुत हल्के लाइट तरीके से आसान तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पहला सेट इंटरवल का काम क्या होता है और कहां होता है। मान लीजिए आपको जो काम बार बार रिपीटेड कराना हो ना एक इंटरवल के बाद, तो ये काम होता है। तो जैसे घड़ी है, आपके पास क्लॉक है, वो क्लॉक में वो जो छोटी वाली सुई होती है ना, वो ऐसे टिक 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 हर एक सेकंड पे ऐसे ऐसे घूमती रहती है। तो वो उसमें क्या करना है, कभी भी आपको क्लॉक बनाना है तो क्लॉक बनाने का मतलब ये छोटी वाली सुई को तो हमेशा एक सेकंड पे काम पे लगा दो ना, एक फिक्स इंटरवल में जो काम होते रहना है उसके लिए सेट टाइम आउट लगा दो, सेट इंटरवल लगा दो। अगर आपका अर्थ है वो सुबह शाम मतलब सूरज निकलता है सूरज ढलता है, सूरज निकलता है और ढलता है, राइट। तो ये भी काम क्या है, आप एक फिक्स इंटरवल के बाद ये काम रिपीटेड होता ही रहता है। ऐसा कोई भी काम जो आपका रिपीटेड एक सेम इंटरवल टाइम में होता है उसको आप सेट इंटरवल के अंदर डाल सकते हो। और आप कहोगे कि भैया ये रहा एक फंक्शन, ये रहा एक कॉल बैक, इस कॉल बैक को इतने टाइम के बाद हमेशा एग्जीक्यूट कर, ठीक है, हमेशा। मेरे को जैसे आप रिमाइंडर लगाते हो, आप रिमाइंडर अलार्म लगाते हो कैसे लगाते हो कि भैया सुबह 6 बजे जगा देना। आप ही जानते हो कि मेरे लिए डिफिकल्ट है, आप सुबह 6 बजे जगने का अलार्म लगाया तो वो क्या करता है कि भैया ये एक अलार्म टोन है, इसको बजा देना। कब बजाना, डेली सुबह 6 मतलब डेली 6 बजे के बाद 24 आवर्स के बाद वो अलार्म बजा दो, वो अलार्म बजाते रहना। ये काम होता है सेट टाइम आउट का, सेट इंटरवल का। तो सेट इंटरवल में कोई भी रिपीटेड काम कराना होता है उसको डाल दो, आप एक फंक्शन दे दो जिसको हम कॉल बैक कहेंगे कि भैया ये एक कॉल बैक मैं दे रहा हूं, ये एक फंक्शन दे रहा हूं जिसको एग्जीक्यूट करा देना जब भी ये टाइम खत्म हो जाए, हर इतने टाइम के बाद ये काम करा देना, दैट्स ऑल।
सेट इंटरवल का काम यही होता है। तो जैसे हम सेट इंटरवल के केस में कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सेट इंटरवल में हमें मान लो कोई मैसेज है, अलार्म ही है, हमें अभी हम अलार्म की बात कर रहे थे तो अलार्म ही बता देते हैं। तो जैसे कि एक रिमाइंडर है, अच्छी चीजों का रिमाइंडर लगा देते हैं, हर 1 घंटे में मुझे पानी पीना चाहिए, है ना। तो हम क्या करते हैं, एक ऐसे बनाते हैं, एक लिखते हैं सेट इंटरवल। इस सेट इंटरवल में हमने क्या कहा था, एक ये कॉल बैक लेता है, तो मतलब कॉल बैक मतलब एक फंक्शन लेता है, ठीक है। और दूसरा क्या लेता है, टाइम। अब मैं चाहता हूं हर 1 घंटे के बाद, तो 1 घंटे का मतलब हो गया कितना सेकंड आपका, कुछ भी पकड़ लो, ये हो गया 6 सेकंड, ये हो गया 6 सेकंड क्योंकि मिली सेकंड में होता है, और क्योंकि हम 1 मिनट में चाहिए तो आपके पास 60 कर दो, तो हमारे पास 60 सेकेंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट। तो 1 मिनट में आपका ये ट्रिगर करेगा। तो अभी के लिए एग्जांपल के लिए मान लेते हैं, मैं छोटा कर देता हूं उसको, कुछ हर 5 सेकंड में कर देता हूं, हर 5 सेकंड में मुझे बता देना कि मुझे पानी पीना है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं console.log इट्स टाइम, ऐसे लिखते हैं, इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। अच्छी हैबिट। तो चलिए हम सेट टाइम आउट मैंने लिखा। ये सेट इंटरवल कहां से आता है, सेट इंटरवल आता है विंडो से। आप ऐसे भी लिख सकते हो या ना भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो विंडो के थ्रू या ऐसे दोनों तरीके से हम कर सकते हैं, पर याद रखिएगा कि कहां पे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, नोड में कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। तो चलिए मैंने एग्जीक्यूट कराया तो देखेंगे क्या होगा। एग्जीक्यूट कराया सेट इंटरवल, एक फंक्शन है, तो देखिए 5 सेकंड के बाद आया इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। हम फिर से वेट करेंगे, 5 सेकंड करा, फिर से आया इट्स टाइम टू ड्रिंक वाटर। आपने एक 5 सेकंड के इंटरवल में आपने एक इसको काम करने के लिए बोल दिया, कहा कि भैया ये है कॉल बैक, जिसको एग्जीक्यूट करते रहना हर एक 5 सेकंड के बाद, जो कि बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग चीज थी जो कि हमने की है। अब यार काम तो स्टार्ट कर दिया, कभी अगर इसको रोकना हो तो कौन रोकेगा और कैसे रोकेंगे। एक रामू काका को बोल दिया कि भैया जाओ पानी डालो, तो रामू काका ने तो पानी डेली डाल डाल के एक तालाब बना दी, है ना। तो ऐसा भी नहीं चाहते, अब चाहते हैं कि कंट्रोल भी हो, कि भैया चालू हो गया है कोई काम, कभी अगर रोकना है तो रोक तो सको। तो उस चीज के लिए हमारे पास क्या होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज होती है सेट इंटरवल, जो हमने देखा था उसी के साथ हमारे पास आप क्या कीजिएगा, ऐसा ही एक खुद का एक फंक्शन बनाइएगा जो काम क्या करेगा, जो टाइम को डिस्प्ले करेगा एक इंटरवल के बाद, ठीक है। तो आपको एक इंटरवल के बाद आपको बताता रहेगा कि कितना टाइम हो गया, कितना टाइम हो गया। चलो बना ही लेते हैं, एक फंक्शन बना ही लेते हैं। हमने क्या कहा कि भैया console.log में हमने ये तो बता दिया था, पर हम चाहते हैं कि न्यू डेट भी प्रिंट कर दो। जरा हर 5 सेकंड के बाद मुझे बताना कि टाइम कितना हुआ है, तो ये भी मैं चाहता हूं। तो देखते हैं, भैया आप रुक जाओ, आपका काम हो गया है। तो इसको मैं Ctrl+C करूंगा, रुक गया, और फाइनली मैंने जब एग्जीक्यूट किया तो देखिएगा इसमें क्या काम होगा, 5 सेकंड के बाद कुछ होगा, 1 2 3 4 5। तो देखिए इसमें इसका जो टाइम है वो है आपका 13, ये देखिए आया 18 सेकंड, ठीक है। फिर प्रिंट हुआ 23 सेकंड। आप देख रहे हैं कितने टाइम का डिफरेंस है, हर एक अगर आप उसमें सेकंड्स में देखेंगे तो 5 सेकंड का डिफरेंस है, 23 28 18, तो हर में 5-5 सेकंड का ऐसा आपका डिफरेंस था जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है। चलिए हमने एक टाइम भी हर एक इंटरवल के बाद प्रिंट कराना सीख लिया है। इसके साथ हम जो बात कर रहे थे कि भैया स्टार्ट तो कर दिया है काम, इसको कोई बंद तो कर दो। अगर मुझे बंद कराना है, कोई काम स्टार्ट हो गया था उसको कभी बंद करना है तो कैसे होगा, उसके लिए यूज होता है एक मेथड जिसको बोलते हैं सेट इंटरवल। तो क्लियर इंटरवल, बेसिकली सेट इंटरवल से स्टार्ट किया था, क्लियर इंटरवल से हम इसको बंद करेंगे। इसका काम क्या होता है, आपको कोई भी ऐसा टाइमर जो होता है ना, उसको खत्म करने के लिए आपको क्या करना होता है, वो जो टाइमर आपने स्टार्ट किया था किसी एक वेरिएबल में रख लो, तो वो उसका टिक 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 एक आईडी बना लेता है, इंटरवल आईडी बना लेता है। बस उसको आपको इस वेरिएबल, इस फंक्शन के अंदर पास करना होता है, खत्म, इतना सा ही काम है। तो अगर मैं कहूं कि मेरे पास वेर टाइमर आईडी, अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं और मैं यहां पे लिख दूं क्लियर इंटरवल और ये टाइमर आईडी दे दूं, तो देखेगा एग्जीक्यूट ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ये इसका इंटरवल इसमें गया और इंटरवल जाते ही 5 सेकंड से पहले इसको ये क्लियर करके आ जाएगा। तो देख लेते हैं इसी के साथ,
क्लियर और करते हैं एग्जीक्यूट। तो जब एग्जीक्यूट किया तो देखिए एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि यहां पे एक इंटरवल स्टार्ट हुआ और तुरंत ही ये टाइमर आईडी में मैंने क्या कहा कि भैया इसको बंद कर दो, काम स्टार्ट होते ही बंद कर दो। या फिर मैं कुछ और इंटरेस्टिंग कर सकता था, ये लिख सकता था कि तुरंत नहीं करो, एक बार जब एग्जीक्यूट कर जाए, जब पहली बार फंक्शन एग्जीक्यूट करे तब इसको क्लियर कर दो। तो चलिए देख लेते हैं। मैंने क्या कहा, एग्जीक्यूट किया, 1 2 3 4 5, अरे हो जा। पहली बार जब एग्जीक्यूट किया तो उसी के बाद मैंने कहा कि भैया एक ही बार एग्जीक्यूट करना था, जैसे एग्जीक्यूट करे इस टाइमर को खत्म कर दो, मतलब जो जो काम है रिपीटेड काम इसको बंद करो, एक ही बार काम होना था। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ हमने देखा इंटरेस्टिंग तरीका कि हम कैसे सेट इंटरवल में बार बार रिपीटेड काम करा सकते हैं, और कभी अगर उसको बंद करना है तो कैसे हम उसको क्लियर इंटरवल के थ्रू हम उसको बंद भी कर सकते हैं। हमने एग्जांपल देखा। अब इसी का एक और वर्जन है जिसको हम बोलते हैं सेट टाइम आउट। अब मुझे जो काम था वो बार बार रिपीटेड मोड में नहीं कराना है, मुझे काम कराना था थोड़ी देर के बाद। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आपसे कोई कहता है कि जाके सामान ले आओ, राइट, आप जाके ऊपर से कपड़े ले आओ, कोई भी सामान आप कोई भी काम कहा जाता है, आप कहते हैं अभी जाता हूं 5 मिनट में, ठीक है। आपका काम होता है हर चीज को डिले करना, है ना। आपसे कोई भी काम कहा गया, आप तुरंत बोलते अभी 2 मिनट रुक जाओ, अभी 5 मिनट रुक जाओ, करता हूं काम। तो ऐसे ही ये सेट टाइम आउट भी आप ही की तरह है, जिसका काम क्या है, काम को डिले करना। तो ये क्या कहता है कि भैया मैं एक कॉल बैक लूंगा और जो भी मुझे टाइम बताओगे उतना मैं डिले कर दूंगा। तो ये भी एक आलसी इंसान है, आलसी नहीं, बहुत अच्छा इंसान है जो कि काफी चीजें मदद करता है। तो इसमें आप एक फंक्शन को, कॉल बैक को भेजते हो और बताते हो कि ये फंक्शन कितनी देर के बाद एग्जीक्यूट करना है, और ये सिर्फ एक ही बार एग्जीक्यूट करेगा। आपने कहा कि ऊपर से जाके कपड़े ले आओ, किसी ने कहा, आपने कहा कि मैं जाता हूं 5 मिनट में, तो 5 मिनट में ऊपर जाओगे, कपड़े लेके आ जाओगे, बस इतना ही काम था। और ये बार बार रिपीट नहीं करेगा। ये थोड़ा ना एक बार कह दिया डेली कपड़े उतारने जाओगे, नहीं, इसका काम है सिर्फ एक बार काम करना पर डिले से करना, ठीक है। तो इसी के साथ हम एक बार सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट को भी देखने की कोशिश करते हैं। तो इसको करते हैं पहले कमेंट और आते हैं एक अपना सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट का फंक्शन बना लेते हैं। तो सेट टाइम आउट का जब हम फंक्शन बनाएंगे तो उसमें मान लो, कहां गया, सेट टाइम आउट एक फंक्शन है, सेट टाइम आउट एक फंक्शन बना रहे हैं, इसके अंदर एक कॉल बैक रखेंगे, इस कॉल बैक में कोई काम कराएंगे, और ये कॉल बैक में काम कब कराना है, हमें 1 सेकंड के बाद कराना है मान लो। तो इसमें मैंने लिख दिया कि console.log, भैया पहला फर्स्ट टास्क, पहला टास्क आप जाओ 1 सेकंड के बाद करो, दूसरा टास्क आप जाओ 5 सेकंड के बाद करो। तो ये है सेकंड टास्क, ठीक है। अब देखते हैं इस काम को कौन कैसे करेगा। फर्स्ट टास्क हो गया, देखिए अब रुका 5 सेकंड, उसके बाद दूसरा टास्क हुआ। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और क्या हो सकता था, आपके पास मान लीजिए एक और टास्क होता, ये होता थर्ड टास्क। अब ये थर्ड टास्क होता, मान लीजिए ये 3 सेकंड पे ही हो जाता। तो क्योंकि जावास्क्रिप्ट आपको पता है कि वो सिंक्रोनस होती है, उसके साथ असिंक्रोनस भी होती है। अगर ये चीज नहीं पता है कोई बात नहीं, हम ये चीजें और डिटेल में अपकमिंग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि असिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट का क्या मतलब है, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं एग्जीक्यूट कराता हूं तो देखिएगा क्या होगा, पहले फर्स्ट टास्क होगा, फिर थर्ड टास्क होगा 3 सेकंड के बाद, और उसके बाद आपका सेकंड टास्क होगा, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा टाइम लेना था। तो इसने क्या कहा कि मैंने अपना काम चालू कर दिया है, अब आगे बढ़ो। इसने इसके पास गया, इसने कहा कि चलो मेरा काम हो गया है, आगे बढ़ो। इसने कहा मेरा काम हो गया, आगे बढ़ो। इसके अंदर का जो कॉल बैक है ये कब एग्जीक्यूट करेगा, ये एग्जीक्यूट करेगा जब इनके टाइम खत्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले टाइम खत्म हुआ इसका, फिर इसका, फिर इसका। तो सेम ऑर्डर में आपके ये एग्जीक्यूट करेंगे जिस ऑर्डर में इनके टाइम एग्जीक्यूशन खत्म हुए थे, है ना। ये एक इंटरेस्टिंग चीज। अब मान लीजिए ऐसे ही इसी के साथ जैसे हमने देखा था, कोई काम स्टार्ट तो कर दिया, अब मैं चाहता हूं कि यार नहीं नहीं नहीं, नहीं वेट नहीं कर रहा, इसको खत्म कर दो। बोला था ऊपर से जाके कपड़े ले आओ, अरे कपड़े तो आ चुके थे तो क्यों दोबारा भेजना है ना, तो कोई फायदा नहीं है उसका। तो उसके लिए हम किल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही एक मेथड होता है जिसको बोलते हैं क्लियर टाइम आउट। अब क्लियर टाइम आउट का काम क्या है वो देख लेते हैं। जो मैसेज हमने यहां लिखा था इसको मैं एक वेरिएबल में फिर ले सकता था, टाइमर आईडी कुछ ऐसा, और इन सबको बोल दो बाय बाय, अभी के लिए कमेंट कर दो, आप भी कमेंट हो जाओ। और फिर मैंने क्या कहा कि भैया क्लियर
टाइम आउट, और इसमें क्या क्लियर करा दिया, ये जो टाइमर आईडी है इसको दिया और क्लियर करा दिया। तो देखेगा तुरंत ही, क्योंकि वो एग्जीक्यूट कर जाएगा तो कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा, कोई भी मैसेज प्रिंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही इसने 1 सेकंड के लिए वेट करने से पहले ये एग्जीक्यूट कर गया और उसने कहा कि क्लियर टाइम आउट, हो गया काम। ठीक है, तो काम ही नहीं करने दिया। आपको जैसे ही कमांड दिया वैसे ही याद आ गया, वो ये तो काम हो चुका था, कहा कि नहीं भैया क्लियर कर दो, मत जाओ छत पे, मत जाना, कपड़े आ गए हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हमने एक क्लियर टाइम आउट का भी फंक्शन देख लिया। अब इसके साथ और बहुत सारे इनबिल्ट मेथड हैं जावास्क्रिप्ट में, जो जिसमें हम HOC हायर ऑर्डर फंक्शंस यूज करते हैं। तो चलिए कुछ चीजें हम देखेंगे जो कि हम अपकमिंग आने वाले लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, डिटेल में जाने वाले हैं। वो क्या चीजें हैं? सबसे पहली चीज हम डिस्कस करेंगे, एक मैप फंक्शन होता है, ऐसे ही उसमें एक फिल्टर फंक्शन होता है, उसमें फॉर ईच होता है। ठीक है, ऐसे ही उसमें सम होता है, ऐसे ही उसमें रिड्यूस मेथड होता है, ऐसे ही उसमें फाइंड मेथड होता है। ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग मेथड्स हैं जो कि हमारे पास हायर ऑर्डर फंक्शंस होने की वजह से, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हायर ऑर्डर फंक्शन है, हम इस कैपेबिलिटी को यूज कर सकते हैं, उस टेक्निक को यूज कर सकते हैं इस जगह पे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम थोड़ा सा और डिटेल में और अच्छे से मस्त तरीके से हम अपकमिंग एपिसोड में, अपकमिंग लेक्चर में ये सीखेंगे। तो अब इसी के साथ हम बात करते हैं, चलिए हमने काफी इंटरेस्टिंग चीजें की हैं, सीखी हैं। इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और वहां पे हम बहुत सारी चीजें डिटेल में करेंगे। इससे पहले, जाने से पहले, अलविदा कहने से पहले छोटा सा रिकैप। हमने हायर ऑर्डर फंक्शन, फर्स्ट क्लास फंक्शन देखा, हायर ऑर्डर फंक्शन देखा, जिसमें देखा कि जो आर्ग्यूमेंट की तरह में फंक्शन आता है या जो रिटर्न करता है वो हायर ऑर्डर फंक्शन होते हैं। हायर ऑर्डर फंक्शंस को हमने बनाने के एग्जांपल देखे थे, कंप्यूट कैलकुलेशन वाला फंक्शन देखा था। उसके बाद हमने और भी चीजें देखी थी, हमने सम बना के देखा था। उसके बाद हमने देखा था बहुत सारे इनबिल्ट मेथड है जो भी हमें जावास्क्रिप्ट से मिलते हैं, जैसे कि सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल, ये सारे मेथड हैं जो कि कॉल बैक लेते हैं और उसके ऊपर एग्जीक्यूट करते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें हमने की है। अब हम इस लर्निंग को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाएंगे अगले सेशन और अगले एपिसोड में। चलिए इसी के साथ साइनिंग ऑफ, चिराग गोयल। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।